पाठ 5 परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं प्रश्न संग्रह 24। आज हम दशमलव के रूप में दी गई परिमेय संख्याओं को लिखेंगे। तो पहली परिमेय संख्या है 13/4। तो यहाँ इसको हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। भाग जिस तरह से करते हैं 13/4 अर्थात अंश में 13 है और हर में 4 है, तो इसको भाग जैसे हम देते हैं, भाग की संक्रिया सभी को आती है। तो यहाँ पर हम पहले इसको भाग देकर देखेंगे। 4 भाग 13। 4 के भाड़े में 13 नहीं आता, तो 13 से छोटी संख्या 4 दूनी 8, 4 तियां 12। 3 में से 2 गए तो 1 में से 1 गए तो 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 में 1 का भाग नहीं जा सकता, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब 4 के पहाड़ी में 10 नहीं आता, तो 10 से छोटी संख्या 4 दूनी 8। 10 में से 8 गए तो 2। फिर से यहाँ पर 0 लगा देंगे हम। 4 के पहाड़ी में 20, 4 पंचे 20। तो 13/4 उत्तर हम लिख सकते हैं 13/4 बराबर 3.25। दूसरा उदाहरण है -7/8। तो इसको भी हम भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर ये अंश है, ये हर है, तो यहाँ 8, यहाँ 7। तो ये 8 बड़ी संख्या है, 7 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगा देंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 8 के पहाड़े में 70 या 70 से छोटी संख्या, तो 8 का पहाड़ा पढ़ना है और 8 के पहाड़े में 70 आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे छोटी संख्या। तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सती 56, 8 अट्ठी 64, 8 अट्ठी 64, 8 नम 72 हो जाता है। 72 जो है 70 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करते हैं 8 अट्ठी 64 लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 10 में से यहाँ ये आता ही आपको घटाने की संक्रिया। 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ 6 में से 6 गए तो 0। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे 0 लिखेंगे। अब 60 या 60 से छोटी संख्या फिर से पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 8 अट्ठी 64 हो जाता है। 64 जो है वो 60 से बड़ी है, इसलिए 60 से छोटी संख्या। तो यहाँ फिर से वही घटाने की संक्रिया और 10 में से 6 गए तो 4 और इधर 0। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 लिखेंगे। अब 8 के पहाड़े में 8 पंचे 40, 0 0। तो इसका उत्तर होगा -7/8 बराबर -0.875। यहाँ पर परिमेय संख्या को घटा का चिन्ह है, इसलिए उत्तर को भी घटा का चिन्ह ही मिलेगा। तीसरा उदाहरण है 7 सही 3/5। तो ये मिश्र भिन्न है, पहले इसको सरल भिन्न में रूपांतरित कर लेते हैं। 7 5 सत्ते 35, 35 और 3 38, 38/5। तो हमने इसको सरल भिन्न में रूपांतरित किया 38/5। फिर वापस यहाँ पर भाग की क्रिया करते हैं। भाग की क्रिया में 5 भाग 38। 5 के पहाड़े में 38 नहीं आता है, तो 38 से जो छोटी संख्या आती है 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। 40 38 से बड़ी है, इसलिए 5 सत्ते 35। तो
तो 8 में से 5 गए तो कितने, 3 और 0। फिर उसके बाद 0। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, यहाँ दशमलव लगा दिया, यहाँ 0 लगाया तो, और 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है, 5 6 30, 0 0। तो यहाँ पर उत्तर हम लिख सकते हैं 7 सही 3/5 बराबर 7.6। चौथा है 5/12। तो यहाँ पर भाग देते हैं 12/5। फिर यहाँ 12 बड़ी है, 5 छोटी है, यहाँ 0 लगाएंगे तो तुरंत 0 ऊपर लिख देंगे, यहाँ 0 इस तरह से। तो 12 के पहाड़े में 50 आता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी संख्या 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 होता है जो 50 से छोटी है, इसलिए हमने 48 संख्या ली। 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ पर 0। फिर उसके बाद 12 के यहाँ पर 0 लिखेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है तो 12 एकम 12। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 के पहाड़े में देखेंगे कि 80 या 80 से छोटी संख्या, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, तो 12 छः 72। 84 जो है 80 से बड़ी है, इसीलिए 12 छः 72 लिया मैंने यहाँ पर। 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे 0। फिर से अगर यहाँ पे मैं 80 लेती हूँ, 0 लेती हूँ, तो क्या होगा कि ये संख्या जो है, ये जो 6 संख्या जो है वो बार बार आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 80 लिया, 0 लिया, तो फिर से 12 छः 72 ही होगा। फिर यहाँ पे 10 में से 2 गए तो 8, फिर वापस से 12 छः 72, यानी कि ये जो 6 संख्या है वो बार बार आने वाली है अभी। तो इसको हम यहीं पर रोक देंगे, यहीं पर रुक जाएंगे। जब वही संख्या बार बार रिपीट होने लगती है तो वहाँ पर हमें रुक जाना है। और उत्तर किस तरह से लिखना है, 5/12 बराबर 0.416। अब ये जो 6 संख्या है वो रिपीट हो रही है बार बार, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर बिंदी लगा देंगे। एक ही संख्या जब बार बार रिपीट होने लगती है तो हमें क्या करना है, उस एक संख्या को लिखना है और उसके ऊपर बिंदी लगा देना है। 5वां सवाल। 5वां सवाल है 22/7। तो फिर से यहाँ पर करते हैं 22/7, तो 7/22। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, तो यहाँ 3 7 तियां 21। यहाँ 2 में से 1 गए तो 1 0, फिर यहाँ पर दशमलव, यहाँ 0। फिर उसके बाद 7 एकम 7, घटा, भाग की क्रिया आप सभी को आती है। 10 में से 7 गए तो कितने, 3, यहाँ 0। फिर वापस यहाँ क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। 7 के पहाड़े में 30 या 30 से छोटी संख्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 होता है, 35 30 से बड़ी है, इसलिए 28 पे हम रुक जाएंगे। तो यहाँ 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0। फिर वापस यहाँ 0 लेंगे। ये क्रिया हमें तब तक करनी है जब तक कोई संख्या रिपीट नहीं हो जाती, भले ही वो एक संख्या रिपीट हो या 2 संख्या रिपीट हो या 3 संख्याएं रिपीट हो। इसीलिए इस क्रिया को तब तक करते ही जाना है हमें। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21 होता है जो 20 से बड़ी है, इसलिए 7 दूनी 14। फिर घटाएंगे, घटाने के बाद 10 में से 4 गए तो कितने बचते, 6 0। फिर यहाँ पर 0 लिखेंगे। 7 के पहाड़े में 60 या 60 से छोटी संख्या, फिर से पढ़ेंगे 7 का पहाड़ा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छीं 42,
7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56, 7 नम 63 हो जाता है, तो वहाँ पर हम 7 अट्ठी 56 में रुक जाएंगे। फिर यहाँ 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 0। उसके बाद फिर से यहाँ पर करेंगे 7 का पहाड़ा, फिर से पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 10 में से 5 गए तो 5 और 0, फिर से यहाँ पे 0। तो 7 का भाड़ा फिर से पढ़ेंगे 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56 हो जाता है, 56 50 से बड़ी संख्या है, तो यहाँ कितना आएगा, 10 में से 9 गए तो 1, अब 5 में से 4 गए तो 0। अब उसके बाद फिर देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 आया है, फिर यहाँ 0 लिखती हूँ तो क्या होगा, 7 एकम 7, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आएगा 10 में से 7 गए तो 3, फिर 0 लिखती हूँ, 7 चौक 28, ध्यान से देखिए इसको। अब फिर यहाँ पे हो गया 2, फिर यानी कि यही जो संख्याएं हैं 1 4 2 8 5 वही वापस से रिपीट होगी। ये देखिए यहाँ पर 10 है, 10 है, यहाँ 7 एकम 7 लिया, यहाँ पर फिर से 7 एकम 7 आया, यहाँ 30 आया, फिर यहाँ पर 30 आया, यहाँ 28, अब यहाँ पर 20 आने वाला है, फिर उसके बाद 60 आएगा, फिर 40 आएगा। यानी कि यही जो संख्याएं हैं, ये 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ये फिर से रिपीट होंगी इस तरह से। इसके बाद 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, इस तरह से आगे यही जो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं आपकी, वही रिपीट होने वाली है। तो हमको यहाँ पर रुक जाना है। अब हमको समझ में आ गया कि कौन सी संख्याएं रिपीट होने वाली है, तो हमें वहाँ पर रुक जाना है। और उत्तर किस तरह से लिखना है, उत्तर आएगा 22/7 बराबर 3.4 1 4 2 8 5 7। अब 1 के बाद फिर से रिपीट होने वाली है ना ये संख्याएं, तो इसीलिए हमको ये नहीं लिखना है। और ये सारी संख्याएं रिपीट होने वाली, इसलिए इसके ऊपर लाइन खींचनी है। जब 1 से अधिक संख्याएं रिपीट होती हैं तो उसके ऊपर लाइन खींचते हैं। यदि एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर हमें बिंदी लगानी है। तो इस तरह से हमको करना है। 4/3, 4/3 का भी हमें 3/4 ऐसे करना है। और उसके बाद 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो 1, फिर 0.3 तियां 9, फिर 1, फिर वही संख्या रिपीट होगी। 3 तियां 9। अब आप कितनी भी बार इसको करते जाएंगे, 3 तियां 9, ये 3 ही रिपीट होने वाला है। हमें पता चल गया कि हाँ अब 3 ही रिपीट होने वाला, तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। और 4/3 बराबर 1.3, और एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो मैंने क्या बताया था कि वो संख्या एक बार लिखनी है और उसके ऊपर क्या करना है, बिंदी लगा देनी है।